अच्छा, कल हमने सिलेक्शन टूल में ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पढ़ा था और इसके हमने यहाँ तक ऑप्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन फेदर। ये फेदर क्या चीज़ है? एक न्यू लेयर लेते हैं हम और ड्रॉ किया, यहाँ से हम कलर लेते हैं और बैक स्पेस। ठीक है, तो ये हमने विदाउट फेदर जो है एक बॉक्स ड्रॉ किया है या रेक्टेंगल बॉक्स हमने ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ से फेदर की कोई वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 20। उसके बाद एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर, और इसके बाद अगर हम इसमें कलर फिल करते हैं तो ये देखें दोनों में डिफरेंस है। इस वाले में क्या डिफरेंस आया है कि इसके जो एजेस हैं, यानी कि इसके जो साइड्स हैं वो क्या हो गई, ब्लर हो गई हैं, सॉफ्ट टाइप के आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं शेडिंग वगैरह अगर आपको देनी होती है तो आप जो है वो यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फेदर दूं 10 और अप्लाई करूं न्यू लेयर पर, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, तो ये देखें ठीक है। तो ये बात जगह इफेक्ट देना होता है, अब कितनी वैल्यू देनी होती है ये जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज वैसे जो हमें ज़्यादातर इसमें एडजस्ट करना होता है वो 0.2, 0.3, 0.4 पे हमारा काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे फेदर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ से इसे 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ से हम कोई कलर लेते हैं, ओके किया और यहाँ पे हमने कलर फिल कर दिया। डी सिलेक्ट के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल डी। ठीक है, अब ये जो आपने ड्रॉ किया है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका साइज हमने कम ज़्यादा करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो इसके लिए आप इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। लिखते जाएं कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ पे ये देखें इसके ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स आ जाएंगे। अब माउस के कर्सर को जब आप इन पॉइंट्स पे लेकर जाएंगे तो आपके पास ये जो कर्सर है माउस का वो डबल एरो पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के पॉइंट से करेंगे, यहाँ से इसकी हाइट और यहाँ से इसकी विड्थ, और अगर चारों कॉर्नर में से किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये चारों साइड इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, बॉटम की तरफ, टॉप की तरफ, ठीक है, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। और अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो फोर साइड्स इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। चारों साइड जो है वो
इक्वल होंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो कभी भी जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जहन में रखिएगा, हमेशा ऑड की को यूज करते हुए हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि चारों साइड जो है वो एक प्रेस करके रखना है ऑड की को। ठीक है, उसके बाद इंटर कर दें तो ये आपके इसका साइज जो है वो कम ज्यादा हो जाएगा। अब हमें इस बॉक्स का या इस शेप का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप अपने लेयर पर आएंगे। अब ये लेयर वन पे हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और लेयर थंबनेल पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। क्या करेंगे, लेयर पर आएंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को ये लेयर का जो थंबनेल है इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। इसके बाद आपने इसका जो भी कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब हमें ये जो लेयर है इसकी एक डुप्लीकेट लेयर चाहिए। क्या चाहिए, तो डुप्लीकेट लेयर लेने के लिए आप इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, इसके अलावा लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, या तो जिस लेयर की डुप्लीकेट आपको चाहिए उसी लेयर पे राइट क्लिक करें तो यहाँ आपके पास आएगा, और या फिर लेयर मेन्यू पे जाएं और यहाँ से, या फिर शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। कंट्रोल की के साथ जब आप जे को प्रेस करेंगे तो वो लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखें ये डुप्लीकेट लेयर आ गई। ये अलग है, ये अलग है आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर मुझे एक और डुप्लीकेट चाहिए, कंट्रोल जे। ठीक है, या तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे ओके कर दें, या फिर लेयर मेन्यू पे आए। ये ऑप्शन इस वक्त के साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि अगर ऑप्शन पता होना चाहिए ना, शॉर्टकट की तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, किस चीज़ की हम शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश यही होगी कि हम सारा काम शॉर्टकट की से करें। तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट डुप्लीकेट लेयर आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मुझे इस बॉक्स को मूव करना है। इसका कलर चेंज कर देते हैं पहले ताकि दोनों अलग अलग हो जाएं। कंट्रोल, ठीक है। इस वक्त अगर मैं मूव टूल से मूव कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, रेड वाला। अगर मुझे ये ग्रीन मूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर वन को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब ये, अगर मुझे अगेन रेड को मूव करना है तो यहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे रेड वाली को और उसके बाद, अच्छा, यहीं पे रहते हुए अगर मुझे ग्रीन को, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेयर को जाके सिलेक्ट ना करूं, यहीं पे रहते हुए मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास उस लेयर का, लेयर वन पे है ना ये ग्रीन आपके पास, तो यहाँ से लेयर वन को सिलेक्ट करें और ये मूव कर लें इसको। आपको रेड मूव करना है, राइट क्लिक करें, लेयर वन कॉपी, और आप ये चाहते हैं कि बस हम यहाँ पे क्लिक करें ये मूव हो जाए, यहाँ पे क्लिक करें मूव हो जाए। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना चाहते, और आप ये चाहते हैं कि जैसे कि हम माउस से किसी भी चीज को जब क्लिक करते हैं तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर रेड पे अगर क्लिक करके मूव करें तो रेड ऑटोमेटिक, और अगर ग्रीन पे क्लिक करें तो देखें मूव टूल की
अगर आप प्रॉपर्टीज बार देखें तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट का एक ऑप्शन आपको नजर, आपकी मम्मा के साथ। अच्छा, तो बात हो रही थी कि यहाँ पर मूव टूल की प्रॉपर्टीज बार में अगर देखें तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको अनचेक किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे चेक लगा देंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ग्रीन को मूव करना चाहता हूँ, मैं रेड को मूव करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेयर सिलेक्ट होती जाएंगी। तो आपने इस तरह से सेटिंग रखनी है तो इस तरह से रख लें, आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से रख लें। ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे चेक नहीं लगा रखते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मर्जी उनकी। आपको यहाँ से सही लग रहा है आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको क्लिक कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें, जब आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं तो फेदर के बाद यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे नॉर्मल, फिक्स रेशियो और फिक्स साइज। इस वक्त ये नॉर्मल है, जब भी आप सिलेक्शन लेंगे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर हम यहाँ से इसको फिक्स रेशियो पे रख दें तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है 3x3 का। आपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, अगर फिक्स साइज का अगर आपने रखना है तो यहाँ पे आप अपना एक साइज लिखें, आपको जिस साइज का भी चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कर दें सिंपल। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो ये देखें जो भी साइज आपने यहाँ दिया हुआ है उस साइज का ये ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सेटिंग्स हैं, यहाँ से आपको जो सेटिंग सही लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे हम इसको नॉर्मल पर ही रखते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आ जाएं यहाँ पर जूम और हैंड टूल पर। इन दो टूल्स का फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोस्पेक्टस या कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं या कोई चीज़ एडिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इन दो टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। देखें, अगर हमें इसे जूम करना है तो हम यहाँ से जूम टूल को सिलेक्ट करेंगे। जब आप जूम टूल को सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ये एरिया जूम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, जो सिलेक्टेड एरिया को आपने जूम करना है ये सिलेक्शन लेके छोड़ देंगे तो ये सिर्फ उसी एरिया को जूम करेगा। जैसे मुझे इस एरिया को जूम करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लेके इसको छोड़ दिया तो ये एरिया जूम हो रहा है। अभी ये जो जूम टूल है इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन ये है कि यहाँ पर ये क्या होगा। अच्छा, अब हमें इसका जूम माइनस करना है, कम करना है, तो यहाँ पर जूम टूल की प्रॉपर्टीज बार पे देखें, ये माइनस का साइन है यहाँ पर, इसको क्लिक करें। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से बार बार हमें सिलेक्शन ना करनी पड़े, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको प्लस पे रहने दें, कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, जूम आउट पे चला जाएगा ये। ठीक है, ऑल्ट की को प्रेस करके ये देखें। ठीक है, ये जूम आउट और ये जूम इन। और अगर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जूम टूल के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि जब आप जूम टूल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फिट ऑन स्क्रीन,
ठीक है, फोटोशॉप की जो स्क्रीन है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर जूम कर देते हैं इसे, राइट क्लिक करके 100% रखना है आपने, 200% रखना है। इसका प्रिंट साइज क्या है, प्रिंट साइज देखना चाह रहे हैं, प्रिंट साइज पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें, जूम इन जूम आउट, ये जूम इन और ये जूम आउट जो कि अभी मैंने बताया, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैनुअल हो गया, इसको इस्तेमाल करने का तरीका कि ये मैनुअल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आपने कोई सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, ये वाला सिलेक्शन टूल अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ अभी आपको जूम टूल समझाने के लिए। देखें यहाँ पर आपने इस टूल को इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं इसे जूम करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से जूम करूंगा, तो मुझे टूल चेंज करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे टूल सेलेक्ट रखें और यहीं पे रहते हुए इसको जूम कर दें, तो ऑल्ट की को प्रेस करके रखें और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, व्हील जो होता है इसके सेंटर में, उसको अगर आप अप की तरफ मूव करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर हम इसे डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है। तो जब भी आपने इमेज को जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ से जूम टूल को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो चल रही होती है, तो उस सिलेक्शन में फिर हम बैक नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम उस टूल को ऑफ कर देंगे तो वहां से आपकी जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप कोई सा भी टूल यूज कर रहे हैं, आपने ऑल्ट की को प्रेस करके माउस का जो सेंटर स्क्रॉल बटन है या स्क्रॉल व्हील है उसको अप डाउन करना है, तो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपके पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल का क्या काम है, आप इस इमेज को जूम करके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट की अपनी, अब मुझे इसके राइट साइड की तरफ सिलेक्शन लेनी है। अब अगर मैं वहां से हैंड टूल सेलेक्ट करने जाता हूं तो ये देखो सिलेक्शन मेरी आउट हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास हैंड टूल कर्सर में आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी टूल पर और इसको आपने मूव करना है हैंड टूल के जरिए, तो स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे। क्या करेंगे, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जहां पे भी आपने मूव करना है मूव कर लें और वहीं से अपना काम स्टार्ट कर लें। ये देखें, ठीक है, बॉटम जाना है मुझे, स्पेस बार से मैंने इसको ऊपर मूव किया। तो ये जो दो टूल्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हैंड टूल और जूम टूल, इनको आपने शॉर्टकट की से प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि इन दो टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है हमारे पास। सबसे ज्यादा ये दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक हो गई बात। तो दोबारा से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर फोटोशॉप में तमाम टूल्स की प्रैक्टिस तो करनी है आपने, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस आपने करनी है जूम टूल और हैंड टूल की, क्योंकि इन दो टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा आपके पास, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी इन दो टूल्स को इस्तेमाल करने की। अच्छा, ये हमने एक इमेज ली, यहाँ पर इसको मुझे फिट स्क्रीन करना है।
अच्छा देखें, अब हमने इधर से, अब आप इधर से कोई भी कलर